हेलो गाइज, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह गंगा एक्सप्रेस वे है और यह मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक बनाई गई है, क्योंकि यह गंगा एक्सप्रेस वे भारत का दूसरा एक्सप्रेस वे है जो इतना लंबा बनाया गया है। आइए आइए तुमको ले चलते हैं उस स्थान पर जहां पर ये देखिए आगे। आइए जानते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और चौड़ाई का अनुमान लगाया जाए तो 120 मीटर ये चौड़ी एक्सप्रेसवे है। और इसमें अगर माना जाए कि इसमें लागत कितनी आएगी तो ऐसा माना जाता है कि इसमें 36,230 करोड़ की लागत अनुमानित की जाती है। और अगर ये देखा जाए कि इसमें इस हाईवे को बनाने में कितनी जगह लगेगी, कितनी ज़मीन लगेगी, तो ऐसा माना जाता है कि 7,467 हेक्टेयर में यह एक्सप्रेसवे तैयार होगा जो मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि यह ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत इस हाईवे का निर्माण किया गया है, जिसमें 18 दिसंबर 2021 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखा गया था, लेकिन 11 अप्रैल 2022 से इस एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट हुआ, जो आप देख ही सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, क्योंकि इतना लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर माना जाए कि सबसे पहले एक्सप्रेसवे कौन सा बना था, तो सबसे पहले एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेस बना था जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर थी। अगर ये कहा जाए कि सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन था, तो सबसे छोटा एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे बनाया गया था जिसकी लंबाई 548 किलोमीटर थी। आप इस वीडियो में बने रहिए, आप वीडियो में बने रहिए। करा दें यह हम एक्सप्रेसवे 12 जिले से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले मेरठ, दूसरा हापुड़ और तीसरा बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रैबली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के लिए प्रस्थान करता है। इतनी स्पेस लेकर के इसमें कम से कम 12 ज़िले आते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, आपको हम दिखाएंगे इस हाईवे में कौन कौन से टूल्सों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन सी मशीनों का प्रयोग किया गया है और ये कब बनकर तैयार होगा, कब हम लोग रफ्तार से इसमें गाड़ी चला पाएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए और इसका भरपूर आनंद लीजिए और जानिए एक्सप्रेसवे में कितनी कीमत और कितने गाड़ियों और कितने लागत के साथ ये तैयार किया गया है। आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए, इसका बहुत ही ज्ञानपूर्वक और बहुत ही रुचिकर नॉलेजदार इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया गया है कि ब्रिज को लेकर के कौन सी टूल्सों का प्रयोग किया गया है। आइए तुमको आगे ले चलते हैं, पहले जानिए एक्सप्रेसवे के बारे में। थैंक यू। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खड़े हैं गंगा एक्सप्रेस हाईवे जो 6 रोड पे डिवाइड की गई है, लेकिन जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे है जो मेरठ से इलाहाबाद के लिए क्रॉस हुई है, निकल रही है। और इस हाईवे जो इस भारत देश में आप कह सकते हैं कि यहाँ इस एरिया में इतनी चौड़ी सड़क बनना बहुत मुश्किल था, फिर भी इस स्टेज में ये सेकंड पार्ट पे आती है, क्योंकि ऐसा हाईवे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा बड़ा हाईवे बहुत ही मुश्किल से प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आज उसी स्थान पर हम लोग आए हैं और हमारी टीम आई है यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए, जो तुमको दिखा सके कि हाईवे में कितनी मजबूती के साथ काम चल रहा है। और आप यहाँ का ये जर्जर इलाका देख ही सकते हैं, यहाँ इतना मस्त बनाया गया है जिससे गाड़ियाँ 1 मिनट में कम से कम 1 किलोमीटर ज़रूर जा सकें, इसी अकॉर्डिंग देखा गया है। और इस गंगा एक्सप्रेस हाईवे को 6 लेयर में बांटा गया है, जो प्रेजेंट टाइम में अभी दो लेयर तैयार हुई हैं। एक ये लोअर लेयर देख ही सकते हैं, कम से कम ये 20-30 फुट का बनाया गया है। एक कैमरामैन जरा हमारे दर्शकों को सेकंड लेयर दिखाइए। आप देख ही सकते हैं कि सेकंड लेयर वहाँ पर से दूर थोड़ा डिस्टेंस से बनाया गया है। थोड़ा आगे चलकर दिखाइए, हमारे आ जाओ, थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि यहाँ पर सेकंड लेयर जो बनाई गई है उसके बीच, सेकंड लेयर जो बनाया गया है उसके बीच में थोड़ा डिवाइड छोड़ दिया गया है, जिसमें आपको प्लांट और जो नाले की व्यवस्था की जाती है उसको बनने के लिए यहाँ इतना यानी कि 20 फुट छोड़ा गया है, जिससे आने वाले समय में प्लांट लगा सके, फ्लावर लगा सके। इसको देख करके बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया गया है। आप भी देख सकते हैं ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे
बनके आधा कंप्लीट हो गया है। अभी काम चल रहा है, आगे ब्रिज बन रहा है और उस तरफ एक ब्रिज बन रहा है और ऐसा ब्रिज बनना है मजबूती के साथ कि ये कम से कम बहुत दिनों तक चलेगा। और इसी को देखते हुए ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे की जो ये रोड है इसको बनाया गया है और ये कम से कम 10 फीट या 15 फीट ऊंची है। आपको अभी ले चलेंगे नीचे और नीचे दिखाएंगे कि कितनी ऊंचाई पे बन रही है। ऐसा एक्सप्रेस यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये गांव से क्रॉस होते हुए सीधा इलाहाबाद को जाता है और ये मेरठ से स्टार्टिंग किया है और स्टार्टिंग करने के बाद ये शहरों से, कई शहरों से जुड़कर जा रहा है। आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे, आप हमारी वीडियो में बने रहिए और इसको वॉच करते रहिए। गंगा एक्सप्रेस से लेकर के हम आपको हर वो चीज़ दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर बहुत ही सटीक और मजबूत बनाई गई है। थोड़ा अभी देखिए काम चल ही रहा है, हाल ही में यहाँ मिट्टी लगी हुई है, तुमको दिखा देते हैं। थोड़ा वो बना हुआ है और इसमें देखिए यहाँ पर ये मिट्टी और यहाँ पर ये ऐसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी बहुत ही मजबूत और है। यहाँ पर लेयर बनाया गया है और ये ऊंचाई के साथ साथ है और यहाँ की मिट्टी इतनी मजबूत है कि अगर फोड़ने से भी ये फूटेगी नहीं। और यहाँ देखिए इतनी मजबूत, इसको मशीनों के द्वारा नीचे से कम 10 लेयर दबाया जाता है जिससे यह सड़क मजबूती के साथ इकट्ठा हो। और देख ही सकते हैं वहाँ पर ये हाईवे बहुत ही लंबा है और ये जब बन के तैयार होगा तो माना जाता है कि इसमें आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और टेक्नोलॉजी जो इसमें जोड़ी गई है, बनाई गई है, उससे बेनिफिट हमारा होने वाला है। और इस वीडियो में बने रहिए, आपको हम वो चीज़ दिखाना चाहेंगे जिससे ये रोड बनाई जा रही है और उससे कौन कौन से पार्टों को जोड़कर बनाया गया है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इस गंगा एक्सप्रेस में बनाई गई हैं। आप आगे आकर दिखाइए हमारे दर्शकों को। यहाँ देखो, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये है और जिससे उसके वो ऊपर एक लेयर ये है और एक लेयर ये है और उसके ऊपर ये बनाया गया है। अभी इसको और क्लीन करने के लिए ऊपर एक लेयर और डाली जाएगी और जिससे हमारा हाईवे अच्छे से तैयार होगा। और इसमें ऐसी मशीनों का यूज किया गया है जो बहुत ही अच्छी और मजबूत मानी जाती हैं। आइए तुमको उस स्थान पे ले चलते हैं जहाँ पर मशीनों के द्वारा काम चल रहा है और तुमको वो भी दिखाएंगे कि ये रोड कहाँ से और कहाँ तक गई है। और आपको ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा कि इस रोड से कौन कौन से ऐसे ज़िले जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन कौन से गांव जुड़े हुए हैं। और ये रोड मेरठ से इलाहाबाद तक जो निकली है इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को वॉच करते रहिए और इसमें देखिए इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गंगा एक्सप्रेस में यूज की गई हैं और मजबूती के साथ बनाया गया था। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, एक्सप्रेस वे हाईवे जो ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत बनाया गया है और आप देख ही सकते हैं इसमें काम बहुत ज़ोर तोड़ से चल रहा है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि आजकल का जो युग है वो मशीनरी युग है जिसको विज्ञान का युग कहा जाता है। और आज इसी विज्ञान की वजह से आज हमारा भारत बहुत आगे है और हमारा टेक्नोलॉजी इस किसी भी देश से कम नहीं है, क्योंकि आज के समय में हमारा भारत भी उस स्थान पर आ गया है जो पहले ज़माने में दूसरे देश हुआ करते थे। आइए आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां पर आपको ब्रिज बनाने वाली कौन कौन से टूल्सों का प्रयोग किया गया है, आखिर इसमें कितनी लागत आई है। इसमें देखिए कि ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले सरियों को 3-4 लेयर से बांधा गया है जिसमें आने वाले समय में कोई ब्रोकन ना आए, कोई टूटे ना, इसको देखते हुए इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। और इसमें इतनी मजबूती के साथ काम चल रहा है कि इसमें कुछ भी अगर हलचल होती है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको देखते हुए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक बनाया गया है जिसमें आप देख ही सकते हैं इसका काम लगातार चल रहा है और यह 2024 के लास्ट तक माना जाता है ये बनकर कंप्लीट होगा। ऐसा माना जाता है कि 2025 में महाकुंभ
मेला लगने वाला है जो प्रयागराज में लगता है, उसी को लेकर के श्री आदित्यनाथ योगी जी ने निर्देश दिया है कि इस एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द 2024 के लास्ट तक बनाया जाए, जिसमें मेले में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो हमारा यह महाकुंभ मेला है उसमें ज़्यादा भीड़ ना लगे और कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तहत को देखते हुए ये बनाया गया है, क्योंकि ग्रीन फील्ड परियोजना का मतलब ये होता है कि इसमें हर चारों तरफ रोड के चारों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे और जो भी इसकी व्यवस्थाएं होती हैं वो हर एक व्यवस्था इस एक्सप्रेसवे में लगाई जाएगी, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे माना जाता है, बड़ा एक्सप्रेसवे माना गया है, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है और यह भारत का दूसरा एक्सप्रेसवे है। इसके पहले कई एक्सप्रेसवे बने हुए थे, लेकिन इतना लॉन्ग और इतना लंबा एक्सप्रेसवे पहली बार बन रहा है, इसलिए इस एक्सप्रेसवे के बारे में आप पूरी जानकारी रखिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ जो मिट्टी की लेयर है वो लगातार बनाई जा रही है और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और इसमें इसको मौसम को देखते हुए, हर एक चीज़ को देखते हुए इसमें मिट्टी की लेयर बिछाई जाती है, जो मशीनों के द्वारा इसमें इसको चिपकाया जाता है, जिससे ये सड़क कभी ब्रोकन ना हो, कभी टूटे ना। इसको इस तहत को देख करके ये बनाया गया है। अगर माना जाए कि यह एक्सप्रेसवे कितने गांवों को गुजरते हुए गई है, तो ऐसा माना जाता है कि यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों को क्रॉस करते हुए यह प्रयागराज तक अट रही है और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का यूज किया गया है जिसमें यह एक्सप्रेसवे मजबूती के साथ और एक स्ट्रॉन्ग लेयर के साथ बनाई जा रही है और इसमें 6 लेयर बनेंगी, जिसमें से आप हर एक स्पीड की गाड़ी को चला सकते हैं और इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जो मशीनों से लेकर के संबंधित है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें का प्रयोग किया गया है जिसमें एक्सप्रेसवे बनने में कोई प्रॉब्लम ना आए और यहाँ मिट्टी लगातार बिछाई जा रही है और इसकी लंबाई आप जान ही सकते हैं कि इसकी लंबाई 554 किलोमीटर है, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेसवे इस यूपी में तो शायद ही दूसरा बन पाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो बन रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन रहा है। आइए तुमको आगे ले चलते हैं कि ऐसा एक्सप्रेसवे किन राज्यों से गुजरेगा। तो ये ऐसा माना जाता है कि यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले मेरठ आता है और लास्ट में आता है प्रयागराज, और प्रयागराज तक ये जाएगा क्योंकि प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इस एक्सप्रेसवे को मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक बनाया जाएगा, जिसमें आने वाले हमारे टूरिस्ट बाहर से लोग भी महाकुंभ देखने के लिए आते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस परियोजना के तहत, इस ग्रीन परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है और इसमें हर एक तैयारी को लेकर के जो इसके मालिक है अडानी समूह के प्रयोग द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ये सीमेंटेड के ये लेयर रखी हुई हैं, इनका प्रयोग ब्रिज जाता है क्योंकि ये इतने मजबूत हैं कि इनको ब्रिज बनाने के बाद खंबे का निर्माण किया जाएगा और खंबे के ऊपर इनको मशीनों के द्वारा इनको स्टैंड किया जाता है, रखा जाता है, जिसमें आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो ये आपको छोटा सा नाला दिख रहा है, ये पानी क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है कि आने वाले समय में पानी क्रॉस होता रहे और इस एक्सप्रेसवे में कोई भी ब्रोकन ना आए, कोई भी इसमें स्क्रैच ना आए। इस तहत को देखते हुए इसको बहुत ही मजबूती के साथ बनाया जा रहा है। आइए तुमको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां से एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है और कैसे मिट्टी को दबाया गया है। आइए तुमको दिखाते हैं। आप देख ही सकते हैं जिस स्थान पर आप देख रहे हैं इसके आगे एक ब्रिज बन रहा है और चारों तरफ आप देख ही सकते हैं बगल में
कि इसमें एक लेयर बिछाई गई है, लेकिन जो सीमेंटेड का इसमें प्रयोग किया गया है उसमें 3 लेयर को लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम में किया गया है, क्योंकि ये अभी एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं हुआ है और कंप्लीट होने में अभी इसमें काफ़ी समय है, क्योंकि 2024 के लास्ट तक श्री आदित्यनाथ योगी जी ने निर्देश दिया है कि महाकुंभ का मेला जो 2025 में लगने वाला है उसके पहले 2024 में ये बनकर तैयार हो जाए, ऐसा निर्देश माना जाता है। आइए तुमको दिखाते हैं कि कौन सी लेयर में कितना मटेरियल लगा है। आप देख ही सकते हैं कि एक्सप्रेसवे में जो ये रोड बन रही है इसके बगल में एक पत्थर का स्केच लगाया गया है जिससे ये रोड कभी ब्रोकन ना हो। और आप ये देख ही सकते हैं कि इसमें हर नंबरिंग का प्रयोग किया गया है जिससे आप नाप सकते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी लॉन्ग रोड बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई जो देख रहे हैं, कम से कम ये 20-30 मीटर में एक रोड बनाई गई है और एक सेकंड लेयर बनाई गई है। आप इसके आगे देख सकते हैं कि इसके आगे भी एक रोड ऑटोमेटिक बनी हुई है जिसमें एक लेयर बिछाई गई है और बीच में 20 फुट का स्पेस छोड़ दिया गया है जिससे आने वाले समय में इसमें प्लांट लगा सकें। प्लांट बीचों बीच रोड में क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती हैं, एक दूसरे की रोशनी एक दूसरे की आंखों में न पड़े। जैसे ड्राइवर लोग होते हैं, उधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ी आ रही है तो दोनों की रोशनी आंखों में पड़ती है, इसलिए बीच में पेड़ लगा दिए जाते हैं कि किसी की रोशनी किसी ड्राइवर के आंखों में न पड़े और इससे एक्सीडेंट की दुर्घटना ज़्यादा बनी रहती है। ऐसा मान करके बीचों बीच रोड में पेड़ लगाए जाते हैं कि किसी रोशनी किसी की गाड़ी में और किसी की आंखों में न पड़े जिससे एक्सीडेंट ना हो, ऐसा मान करके ये रोड बनाया गया है। आइए तुमको आगे ले चलते हैं जहां से इसकी ऊंचाई कितनी ली गई है। इसकी ऊंचाई आप देख ही सकते हैं, इसमें कितनी मजबूती के साथ और कितना सीमेंट वो डामर और हर एक चीज़ को प्रयोग करके इसमें बनाया गया है। आप इसके बगल का एरिया देख ही सकते हैं कितना शानदार और कितना स्वच्छ दिखाई दे रहा है। जो स्थान आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी यहीं से खुदाई करके आगे पीछे से ली गई है, क्योंकि मिट्टी इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता ही है जैसे, और उसके अनुसार धीरे धीरे इसका निर्माण हो रहा है। इसकी नीचे की लंबाई आप देख सकते हैं, ये सेकंड रोड है और ये सेकंड रोड के बाद एक आपको पैदल जाने के लिए रोड बनाई गई है जिसका काम अभी रनिंग पर चल रहा है। आप देख ही सकते हैं कि ये लेयर एक बन के तैयार हुई है, इसके बगल में एक और बन के तैयार हुई है। धीरे धीरे काम एक्सप्रेसवे का चल रहा है और इसका श्री मोदी जी ने इसका निर्माण 18 दिसंबर 2021 में आधारशिला इसका रख दिया था, जिसमें काम शुरू होने में 11 अप्रैल 2022 से इसका काम शुरू हुआ है और लगातार इसका काम चल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि 2024 के लास्ट तक यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा जिसमें सभी लोग अपनी गाड़ियों को, अपनी कारों को इसमें चला सकेंगे और आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे हमारे इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़े उसमें स्तर पर यह पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और यहाँ का लगातार काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा माना गया है। आप जैसा ही देख सकते हैं कि आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छा और शानदार दिखने में लगेगा, क्योंकि हर उस चीज़ का इसमें प्रयोग किया गया है जो एक रोड में किया जाता है और ऐसा एक्सप्रेसवे हमारे इस ज़िले में नहीं है। इसलिए यह हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे एक्सप्रेसवे माना गया है और यह प्रयागराज और मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसकी लंबाई है, जिसकी लंबाई आपको 594 किलोमीटर बताई जाती है। और इसकी हाइट देख सकते हैं कि इसकी हाइट कम से कम आप देख सकते हैं 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट। जहां पर जितनी, जैसे कोई ब्रिज बन गया है तो वहां पर हाइट ज़्यादा हो जाती है, जहां पर कोई ब्रिज नहीं बना है उसकी हाइट वहां पर कम हो जाती है। ये तो ब्रिज के अकॉर्डिंग रखा गया है, क्योंकि ब्रिज के होने की वजह से कभी कभी हाइट रोडों की बढ़ा दिया जाता है। और हाइट होना
ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि जब हाइट नहीं रहती है तो कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी उसमें जाकर के बैठ सकता है, चढ़ सकता है। इसको लेकर के रोडों को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, जिसमें कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना न हो। ऐसा माना जाता है कि इसमें 12 से अधिक जिलों से ये शहर में जोड़ेगा, और आने वाले समय में इससे भारत देश का एक नाम अलग होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत देश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, लेकिन इतना लॉन्ग एक्सप्रेसवे पहली बार बनाया जा रहा है। इसलिए इस एक्सप्रेसवे में हर एक चीज़ उस मजबूती का प्रयोग किया गया है जिसमें ये कभी सड़क ब्रोकन ना हो। और इसकी परियोजना, जो ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत ये हाईवे बनाया गया है, इसमें कम से कम इसमें जो भी लागत आएगी, जो भी टूल्स का प्रयोग किया गया है, और जो भी गाँव से गुजरते हुए, ये जिलों से गुजरते हुए गया है, वहाँ के शहर और वहाँ के गांव के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आने वाले समय में रोडों का यूजफुल होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आइए तुमको बताते हैं कि ये एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरता हुआ गया है। इसमें 12 जिले हैं, जिसमें से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और गंगा राज यानी गंगा प्रयागराज तक ये हाईवे बनकर तैयार हुआ है। आइए इसको देखिए और इसका आनंद लीजिए। थैंक यू।